दोस्तों, my name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो दोस्तों, as you know that our question words series is going on and related to question words series we have completed our 2 question word. दो हमने क्वेश्चन वर्ड दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं. एक क्वेश्चन वर्ड का नाम है हमारा व्हाट, WHAT, और व्हाट का मतलब होता है दोस्तों नेम. और सेकंड क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, उसका नाम है व्हाट टाइम, और व्हाट टाइम का मतलब होता है क्लॉक टाइम, यानी कि जब हमने घड़ी वाले टाइम की बात करनी हो. तो ये दोस्तों 2 क्वेश्चन वर्ड हमारी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं. तो दोस्तों आज हम तीसरे क्वेश्चन वर्ड की बात करने वाले हैं. उस तीसरे क्वेश्चन वर्ड का नाम है वेयर, WHERE. वेयर को लोग हिंदी में कहां बोलते हैं, कहां, जहां, तहां, वहां, वॉट एवर. बट दोस्तों वेयर का वास्तविक मतलब होता है प्लेस. जब कभी भी हम जगह के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम स्थान के बारे में बात करते हैं, तो हम वेयर का यूज करते हैं. तो दोस्तों आज वेयर की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कीजिए ताकि समय समय द्वारा जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जाती है वो आपको टाइम पे मिल जाए. तो दोस्तों आज का क्वेश्चन वर्ड हम शुरू करते हैं. उसका नाम है वेयर, और जैसा कि आपको मैंने बताया है वेयर का मतलब होता है प्लेस. जब कभी भी हमने स्थान की बात करनी हो, जगह की बात करनी हो. और दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है दोस्तों. एक दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी पूछते हैं. आज मैं आपको उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 मेथड बताऊंगा. एक ही सवाल को कितने प्रकार से हम पूछ सकते हैं. तो दोस्तों हिंदी है हमारी आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं. अक्सर हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव. दोस्तों इसकी जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम. दोस्तों इसका मतलब भी यही होता है आप कहां पर रहते हो. तीसरा मेथड है दोस्तों वेयर डू यू रिजाइड, वेयर डू यू रिजाइड. दोस्तों जो हमारा रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस से बना है रिजाइड, RESIDE. इसका मतलब भी दोस्तों यही होता है कि आप कहां पर रहते हैं. नंबर 4 है दोस्तों वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप. इसका मतलब भी दोस्तों आप कहां पर रहते हो. तो दोस्तों 1 बाय 1 सभी का हम आंसर देते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों आज के क्वेश्चन वर्ड के अंदर 2 प्रेपोजिशन का यूज होता है. अगर हमने बड़े लेवल पे बात करनी हो हम वहां पर लगाते हैं इन. अगर हमने बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो हम वहां पर लगाते हैं इन. और अगर हम छोटे लेवल की बात करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं एट, उसके लिए हम लगाते हैं दोस्तों एट. तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं. जैसे दोस्तों आपने मुझसे एक सवाल पूछा आप कहां पर रहते हो, वेयर डू यू लीव. तो दोस्तों मैंने जवाब दिया मैं पिहोवा में रहता हूं. तो दोस्तों मेरा आंसर आएगा आई लिव इन पिहोवा, आई लिव इन पिहोवा. अब दोस्तों सामने वाले ने एक और सवाल पूछ लिया कि सर पेवा में तो मैं भी रहता हूं, आप मुझे ये बताओ आप पिहोवा में कहां रहते हो, आप पिहोवा में कहां रहते हो. तो हमारा क्वेश्चन का बन गया वेयर डू यू लिव इन पिहोवा, वेयर डू यू लिव इन पिहोवा. तो दोस्तों मैंने कहा मैं पिहोवा में रहता हूं गुरु नानक कॉलोनी में. अब देखो दोस्तों गुरु नानक कॉलोनी छोटी है, पेवा आपका बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे आई लिव इन पिहोवा एट गुरु नानक कॉलोनी, आई लिव इन पिहोवा एट गुरु नानक कॉलोनी. दूसरा हमारा दोस्तों सवाल था वेयर डू यू हेल फ्रॉम. इसका भी मतलब दोस्तों यही होता है कि आप कहां पर रहते हो. जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, तो मैं आंसर दूंगा आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम दिल्ली.
तो दोस्तों यहाँ पर इन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है। तो तीसरे नंबर का था दोस्तों वेयर डू यू रिसाइड, आप कहां पर रहते हो। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मैं पानीपत में रहता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा आई रिसाइड इन पानीपत, आई रिसाइड इन पानीपत। तो फोर्थ नंबर का था दोस्तों आप कहां पर रहते हो, हम बोलते हैं वेयर डू यू पुट अप। इसका दोस्तों जैसे मैंने आंसर दिया कि भाई मैं रहता हूं चंडीगढ़, तो आंसर आएगा आई पुट अप चंडीगढ़। तो इसमें भी दोस्तों हमें इन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप आपका ऑलरेडी यहां पर गिवन है। तो चलिए दोस्तों हम और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे दोस्तों कोई लड़का है वो इंग्लिश सीखता है। अब दोस्तों वेयर के क्वेश्चन वर्ड के अंदर हम नॉर्मल भी पूछ सकते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का सहारा लेते हैं, सिंपल पास्ट में डिड का सहारा लेते हैं, सिंपल फ्यूचर में विल का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हम डू डज डिड विल की हेल्प से सिंपल भी कंफर्म कर सकते हैं, आंसर यस में आने के बाद हम वेयर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताओ क्या वह लड़का अंग्रेजी सीखता है, तो हमने पूछा डज ही लर्न इंग्लिश, डज ही लर्न इंग्लिश। आपने कहा हाँ सर वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। फिर आपका दोस्तों एक सवाल आया सर ये बताओ वह लड़का अंग्रेजी कहां से सीखता है। अब आप इंस्टीट्यूट का नाम जानना चाहते हो कि वो अंग्रेजी कहां से सीखता है। तो दोस्तों हम इसको दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला वेयर डज ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम, दूसरा दोस्तों हम बना सकते हैं फ्रॉम वेयर डज ही लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों मैंने कहा वह अंग्रेजी सीखता है वंश इंस्टीट्यूट से, तो आंसर आ गया ही लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम वंश इंस्टीट्यूट, ही लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम वंश इंस्टीट्यूट। दोस्तों और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो दोस्तों किसी लड़की है, उस लड़की ने 12th पास करी है। सर मैं ये जानना चाहता हूं उसने 12वीं कक्षा कहां से पास की थी, उसने 12वीं कक्षा कहां से पास की थी, हमने नाम जानना है कि कहां से पास की थी। तो क्वेश्चन का बन गया फ्रॉम वेयर डिड शी पास 12th, फ्रॉम वेयर डिड शी पास 12th। या दोस्तों हम ऐसे भी सवाल बना सकते हैं वेयर डिड शी पास 12th फ्रॉम। तो दोस्तों आपने कहा उसने 12वीं कक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल से पास की थी, तो आंसर आ जाएगा शी पास्ड 12th क्लास फ्रॉम टैगोर पब्लिक स्कूल, शी पास्ड 12th क्लास फ्रॉम टैगोर पब्लिक स्कूल। अब दोस्तों जैसे जो हम रात का दोस्तों खाना खाते हैं, देखो जो डिनर होता है अगर हम उसको घर पे खाते हैं तो उसको डिनर को डिनर बोलेंगे। अगर हम दोस्तों वही डिनर घर पे ना करके बाहर किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे या होटल पे करते हैं, हम उसको डाइन आउट बोलते हैं। जैसे दोस्तों आपने मुझसे एक सिंपल पूछा सर ये बताओ क्या आप बाहर डिनर करोगे, तो क्वेश्चन का बनाएंगे विल यू डाइन आउट। मैंने कहा हाँ मैं बाहर डिनर करूंगा, आई विल डाइन आउट। तो दोस्तों आपने पूछा सर ये बताओ आप बाहर डिनर कहां पर करोगे, हमें जगह का नाम बताओ, तो क्या बनेगा वेयर विल यू डाइन आउट। मैंने कहा जी मैं बाहर डिनर करूंगा अजाइका रेस्टोरेंट में, तो मेरा आंसर आ जाएगा आई विल डाइन आउट, आई विल डाइन आउट एट अजाइका रेस्टोरेंट, आई विल डाइन आउट एट अजाइका रेस्टोरेंट। दोस्तों और भी आप दुनिया जहान के आप जितने चाहो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आप दोस्तों इसमें टू की ग्रामर भी ले सकते हो। आपको याद होगा मैंने अपने ही चैनल में एक टू की ग्रामर करवाई है जिसकी पहचान होती है लास्ट में न आएगा, है या था से पहले ना ना नी आएगा। जैसे दोस्तों आपने मुझसे पूछा सर ये बताओ आपने कहां जाना है, आपने कहां जाना है, न की ग्रामर आ गई, तो आप क्वेश्चन का बनाओगे वेयर आर यू टू गो, वेयर आर यू टू गो। मैंने कहा जी मैंने ऑफिस जाना है, तो आंसर आ जाएगा आई एम टू गो टू ऑफिस, आई एम टू गो टू ऑफिस। तो देखा दोस्तों आज हमने कितने तरह के वेयर को लेकर आपने क्वेश्चन आंसर बनाए। दोस्तों आप जितने चाहो आप उतने क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, बहुत आसान है दोस्तों। वेयर का मतलब होता है प्लेस, जब भी हमने जगह के बारे में बात करनी हो। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुई आज की क्लास वेयर की अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों कमेंट जरूर किया करो।
कोई भी डाउट होता है कमेंट किया करो, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट किया करो। कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी, जो आपने मुझे कमेंट पर वीडियो बोला है कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाई जाएगी। तो अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में एक डायलॉग बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। तो ओके दोस्तों, बाय।